कर्ज माफी व मुआवजा से वंचित रहे किसान तो चुनावी नतीजे विपरीत होंगे। महावीर मुंडली मानगरोल। हर बार चुनावों के वक्त सभी राजनीतिक दलों द्वारा किसानों के बीच की जाने वाली घोषणाओं के बाद भी खेती किसानी से जुड़ी मूलभूत एवं अत्यावश्यक समस्याओं का समाधान किसानों के काफी प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाता है और बस किसान चुनावी घोषणाओं को धरातल पर आने तथा उनके अच्छे परिणामों की आस में 5 साल इंतजार करता है और फिर चुनाव आते ही पुरानी घोषणाओं पर पर्दा डालकर नई घोषणाओं का अंबार लगा दिया जाता है। इसी बात से नाराज किसान अब वादा खिलाफी करने वाले दलों व उनके प्रतिनिधियों को सबक सिखाने की तैयारी में जुट रहा है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले 28 दिसंबर से चले 20 दिवसीय किसान जन जागृति अभियान के समापन पर कृषि उपज मंडी मानगरोल में आयोजित किसान महापंचायत में विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 9 दर्जन गांवों से सैकड़ों की संख्या में आए किसानों ने एक स्वर में कहा कि गत विधानसभा व लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों की ओर से राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था, जो आज भी अधूरा है। फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा किसान की आय को दोगुना बढ़ाने के साथ ही जंगली व आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु इंतजाम करवाने की घोषणाएं बड़े जोर शोर से की गई थी, जो आज भी लंबित पड़ी हुई है। किसानों ने कहा कि पहले केंद्र व राज्य सरकार अपनी अधूरी घोषणाओं को पूरा करे, फिर किसानों के बीच वोट मांगने आए, अन्यथा अधूरी घोषणाओं पर आगामी चुनावों में परिणाम निश्चित ही विपरीत होंगे। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के संयोजक रामचंद्र मीणा ने कहा कि क्षेत्र का किसान दोनों ही सरकारों से उम्मीद लगाए बैठा है। किसानों का साथ पाना है तो किसानों की वाजिब समस्याओं का समाधान अनिवार्य है। गत सरकार में किसानों की आवाज उठाने पर समिति से जुड़े किसान प्रतिनिधियों पर मुकदमे लगा दिए गए थे, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा तथा वर्तमान सरकार भी उसी राह पर चल के किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय आवाज को दबाने का काम कर रही है। क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से गत दिनों मानगरोल में किसानों की बीमा क्लेम की वाजिब मांग उठाने वाले समिति से जुड़े दर्जनों किसान पदाधिकारियों के नाम पुलिस द्वारा झूठे परिवादों के जरिए नोटिस जारी करवा के किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे किसानों में सहानुभूति की जगह सरकार के प्रति काफी आक्रोश बढ़ रहा है। किसान नेता सत्यनारायण सिंह ने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु एकजुट होकर लड़ना होगा तथा अपना प्रतिनिधित्व खुद किसानों को अपने ही बीच से तैयार करना होगा। सरपंच भुवनेश मीणा शोभाग मुंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जैसे किसानों को बीमा मद दिया है, ठीक राज्य सरकार भी वैसे ही किसानों को राहत अनुदान के तहत शीघ्र मुआवजा जारी करे तथा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी भी हो। महावीर मुंडली हेमराज नाग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खस्ता हाल पड़ी सड़कों का नवनिर्माण के साथ किसानों की फसलों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वन्य जीवों को वन सीमा में रोके जाने तथा आवारा पशुओं के लिए पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला का निर्माण भी अत्यावश्यक है। किसान पंचायत के समापन पर कृषि उपज मंडी से समिति संयोजक रामचंद्र जगदीश मीणा, विनोद मऊ, राजेश महलपुर, दिनेश पुरुषोत्तम सिंह मीणा, हरिशंकर गंगाधर, रणवीर बैरवा, मुकेश मीणा, हरिओम रामरतन, मदन मोहन के नेतृत्व में वाहन रैली के साथ बड़ी संख्या में किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां 10 सूत्रीय मांगों का मानपत्र केंद्र व राज्य सरकार के नाम उपजिला कलेक्टर को सौंपते हुए सरकार के बजट सत्र में उक्त सभी मांगों को शामिल करने सहित भटवाड़ा गांव को बीमा देने की मांग की गई। इस दौरान उपजिला कलेक्टर रजत विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों से जरूर दस्तावेज प्राप्त करने हेतु आज ही पटवारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही 15 दिन के अंदर राहत अनुदान के तहत किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किए जाने का पूरा भरोसा भी दिलाया। इस अवसर पर कन्हैयालाल, धनराज, राजेंद्र, साहबलाल, मुकेश, मनीष सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। सुन दे और सबके दो, उसमें जनाधार को आधार से लिंक करा के दो, पहले वो करा के फिर ही देना दस्तावेज। यानी कि मुआवजा माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन अगर आवेदन करोगे तो वो चीज हमें दिखती है यहाँ पर, भाई कौन सा इंतकाल के लिए बैंक
वो अगर आप करा दोगे तो अपने आप ही आपको 15 दिन में 1 महीने में उसको खोलना ही पड़ेगा इंतजार। उससे ज्यादा वो पेंडिंग ऊपर तक दिखती है सरकार तक, पर कोई भी आवेदन अभी ऑनलाइन कर ही नहीं रहा। ये चीज